अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है शाहिद हुसैन। अगर आपकी ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, आपका एनालिसिस भी सही होता है लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट टारगेट अचीव करती है, इसकी रीजन क्या है? अगर ये वीडियो में जो चीज मैं समझाने लगा हूं इसको आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर लेते हैं ना, कोई भी मेथड आप ट्रेडिंग का यूज करते हैं, एसएमसी, आईसीटी, वीएसए, ऑर्डर फ्लो, कोई भी मेथड यूज करते हैं, उसमें ये फैक्टर अगर आप ऐड कर लेते हैं, जहां पर आपके 10 स्टॉप लॉस हिट होने ना, वहां पर आपकी वैल्यू जो स्टॉप लॉसेस हिट होने की वो 5 पे आ जाएगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? मेन रीजन क्या होती है स्टॉप लॉस हिट करवाने की? कि आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। आप ट्रेड्स ले रहे होते हो तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लगता है आपका एनालिसिस गलत था। कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, आपने कोई लाइन लगाई है, कोई पीओआई मार्क किया है, हर बार तो वो पीओआई वर्क करेगा नहीं, ये आपको भी पता है। तो इस फैक्टर से कैसे डील किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट पीओआई पे आई है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पर ठीक है, बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा और ये टीपी लगा दिया। इस तरह से मैं करूंगा तो मेरे जो एनालिसिस सही होने के बावजूद भी मेरे लॉस होकर टारगेट अचीव होंगे। इस तरह से होता है, मार्केट इसको फेल करती है और पंप कर जाती है, या मार्केट वैसे ही नीचे चली जाती है, या मार्केट इसी पीआई से मार्केट पंप कर जाती है। ये तीन कंडीशंस होती हैं, ऐसी है ना? ये तीनों कंडीशंस में आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं, इस जोन के अंदर आपने एक फैसला लेना होता है, वो होता है सेकंड कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन में मैं तीन टाइप्स की कंफर्मेशंस यूज करता हूं। हर बार आपको एक ही कंफर्मेशन काम नहीं देगी, और वो तीन कंफर्मेशंस कौन सी है जो मैं यूज करता हूं, बड़ी इजी है, जो मैं अभी आपको समझाता हूं और मार्केट पे उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखाता हूं, और आप उस चीज को यूज करना अपनी ट्रेड्स में और फिर बताना कि इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने में। अच्छा, सबसे पहले जो कंफर्मेशन है वो ये है कि आपने 1 घंटे का, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पीओआई पड़ा हुआ है, या 15 मिनट का पीओआई पड़ा हुआ है, जिस टाइम फ्रेम का आपने मार्क किया हुआ है पीओआई। पीओआई क्या होता है? कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, या कोई भी ऐसी ट्रेंड लाइन हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, डिमांड हो सकती है। मार्केट उसको टच कर रही है एक टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पर आपने मार्क किया है, टच करे तो आपने एक या दो लेवल्स छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाना। फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे का है ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पर 3 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। उससे क्या होगा, ये चार्ट इस तरह से जूम हो जाएगा, मेरे इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाएगा। इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है? इस तरह से लोअर लो, लोअर हाइस, लोअर लो, लोअर हाइस, इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा होगा। छोटे टाइम फ्रेम में अलग एक इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा होता है। मार्केट इसको टच करे या इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन ये, टच किया और ट्रेंड चेंज कर रही है छोटे टाइम फ्रेम पे। अब ये नहीं कि डायरेक्ट चेंज किया ट्रेड ले ली, ये जो मूव आया जिसने ट्रेंड चेंज दिया है, इस लोअर हाई को ब्रेक किया है 3 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पर, जहां पर आप सेकंड कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो, इस मूव के अंदर कोई एफवीजी बने, एफवीजी बनाकर मार्केट जाए, वो क्या बताता है कि मार्केट में एक्चुअल ये पीआई वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, बायर्स इंटरेस्टेड हुए हैं, इसीलिए तो एफवीजी बनेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मार्केट प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये चेंज ऑफ करैक्टर दे रही है, वो रिस्की होगी ट्रेड्स। ये मूव हेल्दी होना चाहिए कि इसके अंदर यार बाइंग हो रही है एक्चुअल में, एफवीजी बनाकर जाए, तब आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अगर अब इससे फायदा क्या होगा, अगर मार्केट ने इसको फेल करना भी है, 100 में से 60 बार ऐसे होगा कि मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करेगी और नीचे गिर जाएगी। तो आप सेकंड कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ, आप ट्रेड में एंटर ही नहीं हुए, तो स्टॉप लॉस कहां से हिट होगा? समझ आ गई? तो ये एक कंफर्मेशन है जो मैं यूज करता हूं। हर बार ट्रेंड चेंज की आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। कई बार ये होगा कि मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट तो बहुत ही दूर पड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर तो यहां पर कहीं पड़ा हुआ है, अब मार्केट यहां से उछले और इतना ऊपर जाए, मैं इतनी दूर की ट्रेड लूं? नहीं, उसमें आपको और भी कंफर्मेशंस मिल सकती है। एक तो ये ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन है और उसमें एफवीजीज का होना जरूरी है जो मूव चेंज ऑफ करैक्टर दे रहा है। सेकंड कंफर्मेशन जो है वो मेरे भाई है रिजेक्शन ब्लॉक की। रिजेक्शन ब्लॉक मैं पहले भी बता चुका हूं। एक तो होता है आपका सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी, इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम में यूज एज अ बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई थी, ये 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स बताए थे, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक उनमें से एक है। रिजेक्शन ब्लॉक की कैंडल किस तरह से बनेगी? इस तरह से, ये आपके पास एक कैंडल है, फर्स्ट कैंडल इस तरह से होगी, उस कैंडल की मार्केट लिक्विडिटी ले, और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल इस तरह से एफवीजी जरूर बनाए, इस तरह से एफवीजी बनाकर जाती है, ये थर्ड कैंडल इंगल्फ करके ऊपर जाए। ये 3 कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। ये फिगर आपके पास बने यहां पर इस तरह से, इस तरह से, तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इस आपके पीआई की लिक्विडिटी ग्रैब करे और साथ रिजेक्शन ब्लॉक बनाकर ऊपर जा रही हो, तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। चेंज ऑफ करैक्टर आपका दूर अगर पड़ा हुआ है तो ये कैंडल इस तरह से छोटी बनेगी, इतनी बड़ी नहीं बनेगी, इस तरह से होगा, इस तरह से रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। आप यहां पर एंट्री ले, स्टॉप लॉस नीचे रखें। ये सेकंड कंफर्मेशन के लिए ये भी चीज यूज हो सकती। थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं यूज कर रहा हूं आजकल, वो है आपका टूल CDV, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम।
ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, ये एक्चुअल डाटा आपको दिखाएगा। ये दो चीजें तो हम अज्यूम कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल डाटा हमें नहीं पता होता, बस कैंडल्स की मूवमेंट और पैटर्न को स्टडी कर रहे होते हैं। सीडीवी टूल, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम, ये वाला टूल जो नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, कई लोगों को ये लगाने में मुश्किल आती है, ये पूरे स्पेलिंग्स के साथ लिखना होता है, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम। इस हवाले से मैंने डिटेल में हालांकि वीडियो बनाई हुई है, इसकी वर्किंग समझकर आपको ये काम आएगा, इसकी वर्किंग को समझेंगे तो ये वीडियो है, ठीक। और सेकंड वीडियो इस पे ये बनाई थी जो लड़के कह रहे थे बार बार के, एक और वीडियो बनाई। ये दो वीडियोस में ये कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम में मैंने डिटेल बताई किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स में। ये आरएसआई की तरह वर्क करता है लेकिन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑर्डर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने ऑर्डर फ्लो का कोर्स किया हुआ है, उस पूरे कोर्स का निचोड़ इस एक कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम टूल में आपको मिल जाएगा। जो पेड वेबसाइट्स पे लोग डाटा देखते हैं वो डाटा आपको ये एक टूल बता देगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं मार्केट में रिजल्ट्स देखते हैं। अब ये पॉइंट आप चेक करें, यहाँ पर ट्रेंड भी डाउन का है और आपके ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई को मार्केट टैप कर रही है। यहाँ पर चेक करें, डायरेक्ट अगर आप ट्रेड लेते हैं इस तरह से शॉर्ट की, सिर्फ आपने अपना पीआई देखकर रट्टा लगाया हुआ स्ट्रेटजी को, तो यहाँ पर चेक करें कोई कंफर्मेशन मिल रही है जो तीन टाइप्स की अभी हमने डिस्कस की है। मैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ जी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी। ये चेक करें, छोटे टाइम फ्रेम पर हम आए, यहाँ पर ना तो ट्रेंड चेंज दे रही है मार्केट और ना कोई रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि बने, हमें तो नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और ये पॉइंट चेक करें, इसके अंदर भी ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने टैप किया है और यहां से मार्केट हल्का सा गिरी भी है। ये चेक करें, यहां से मार्केट नीचे गिरी भी है, लेकिन इन मूव्स के अंदर देखे कोई एफवीजी बनाकर मार्केट जा रही है। ये रिट्रेसमेंट है बिल्कुल ऐसे जैसे कंजूसी के साथ मार्केट नीचे गिर रही है। ये वॉल्यूम भी बताएगा आपको। तो यहाँ पर मार्केट में कोई आपका एफवीजी नहीं बन रहा, मतलब प्रॉपर कोई पोटेंशियल ही नहीं आ रहा। तो एंट्री आप किस बेस पे ले सकते हैं? डायरेक्ट तो हम लेंगे नहीं, या तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो, ये पॉइंट कम से कम ब्रेक करे मार्केट, ये मूव इस तरह से नीचे आए, चेंज ऑफ करेक्टर दे, ठीक है, फिर हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो अगर आप ये सेकंड कंफर्मेशन नहीं ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट ने ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर भी दे दिया है। समझ आ रही कि नहीं इस चीज की? तो ये छोटी छोटी सी कंफर्मेशन ऐड करने से आपके रिजल्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है आप देख सकते हैं। अब ये पॉइंट चेक करेंगे, हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो आ रहा है, मार्केट नीचे की इस ऑर्डर फ्लो को टैप कर रही है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये पैटर्न्स के अंदर ये मैंने ये स्ट्रेटजी 2 वीक्स पहले बताई हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे भाई एक दूसरे के साथ अलाइन करती हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। इसलिए बार बार मैं इस प्लेलिस्ट का जिक्र करता हूं आप लोगों से। इसके अंदर इस 21 वीडियोस में ये प्लेलिस्ट और ये प्लेलिस्ट मैंने अपना 5-6 साल का एक्सपीरियंस डाला हुआ है। ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हर बार मार्केट में एक अलग ही सिचुएशन होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप हर सिचुएशन को डील कर लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपने चीजों को रट्टा लगाया हुआ है तो हर बार एक स्ट्रेटजी काम भी नहीं करेगी। आप सिचुएशन वाइज उसमें डिसीजंस लेते हैं कि हमें तो एक्सपीरियंस है, कई बार सिक्स सेंस भी आपकी काम कर रही होती है कि यार ये ट्रेड सही नहीं जाएगी, हालांकि रूल्स बता रहे होते हैं एंट्री बनती है, लेकिन जब एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि यार ये सही फिट नहीं बैठ रही चीजें, तो आप ट्रेड में रिस्क कम कर देते हो या ट्रेड लेते ही नहीं हो। यहाँ पर चेक करें, मार्केट आई है, मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया है। अब 15 मिनट पे यहाँ पर कोई रिजेक्शन ब्लॉक नहीं बन रहा, चेंज ऑफ करेक्टर बहुत दूर है, तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे? यहाँ पर आप सीडीवी टूल लगा सकते हैं। ये पॉइंट चेक कर रहे हैं, मार्केट आई है, ये हायर लो आपका ये पड़ा हुआ है, इसको चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट नीचे गिरी और एफवीजी के साथ चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। चेंज ऑफ करेक्टर होते ही आप यहाँ पर डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हैं। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस में इसमें यूज ही नहीं कर रहा। ये पॉइंट चेक करें, हालांकि ये प्रॉपर वैलिड पुल बैक है भी नहीं, मार्केट एफवीजीज को फिल करने के लिए आई है, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप नहीं किया, मार्केट प्रॉपर इस पॉइंट पे आई है। और ये चेक करें, ये रिजेक्शन ब्लॉक दिया है मार्केट ने, इसको टैप किया, यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी, यहाँ भी नहीं बनी, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही। सीडीवी टूल लगाएंगे तो मे भी आपको कंफर्मेशन पहले ही बता दे, लेकिन ये पॉइंट चेक कर ले, ये रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एफईजी के साथ बन रहा है। फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ली सेकंड कैंडल ने, और उसके बाद थर्ड कैंडल जो है ऊपर एफईजी बनाकर इतना गैप देकर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड लें, स्टॉप लॉस नीचे रखें, आपका टारगेट अचीव है। ये एक कंफर्मेशन है जो आपके प्रॉफिट्स बना देती है। अब ये पॉइंट चेक करें, मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि भाई मेरी डिमांड है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने का सोचता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ स्टॉप लॉस हिट, सेकंड कंफर्मेशन का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, तो मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं हिट होगा जब मैं ट्रेड में का वेट कर रहा हूँ, रिएक्शन का वेट कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट एंटर होंगे स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर आप कहेंगे कि ये स्ट्रेटजीज, ये मेथड काम ही नहीं करते। एक छोटा सा छोटा मेथड भी आपकी सपोर्ट या ट्रेंड लाइन भी काम कर जाती है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा पेशेंस करते हैं, वेट करते हैं सेकंड कंफर्मेशन का, आपके रिजल्ट इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा फैक्टर सेकंड कंफर्मेशन का, ये जो 3 मेथड्स बताएं, ये अपनी ट्रेड्स में ऐड कर लें, दुआएं देंगे। अब ये नहीं होगा कि आपके सारे टीपी हिट होंगे, स्टॉप लॉस फिर भी हिट हो सकता है सेकंड कंफर्मेशन ऐड करने से, लेकिन जहां पर आपके 10 स्टॉप लॉस हिट होने, वहां पर वो वैल्यू 5 पे आ जाएगी, ठीक है। 5 स्टॉप लॉसेज आपके हिट होंगे ये छोटी सी चीज डालने से, और मेरे रिजल्ट इसी तरह से इंप्रूव हुए।
साथ में आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो ही नहीं सकता कि आप लॉन्ग रन में यार लॉसेस में जाएं। बस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ट्रेड में एंटर होने का, साथ आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे भाई ट्रेडिंग एक बॉक्स में बंद हो जाती है 2-3 फैक्टर सेट करके। पर इन पे ग्रिप करना, इनके साथ डील करने में आपको सालों का टाइम लग जाता है। इतना भी हलवा नहीं है। ये समझा रहा हूं, समझना आसान है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है।